प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता दीपक शर्मा ने भाजपा सरकार पर राज्य में अवैध खनन को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। आज मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश में सालाना 5,000 करोड़ का अवैध खनन हो रहा है। सरकार इसे रोकने में नाकाम है। सरकार के संरक्षण में ही इस अवैध कारोबार पर गोरख धंधा चल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार में बैठे लोगों की सांठगांठ से ही यह सब हो रहा है। प्रदेश की खड्डों, नालों, पहाड़ों को छलनी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बहुत सी जगहों पर अवैध क्रैशर इस काम में लगे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय और ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों को भी ठेंगा दिखाया जा रहा है। जिस तरह से जगह जगह अवैध खनन का कारोबार पिछले 3 सालों में बढ़ा है, उससे साफ है कि सरकार परोक्ष रूप में इस अवैध कारोबार में शामिल है। प्रदेश में अवैध खनन का कारोबार जोरों पर है। लगभग एक साल में 5,000 करोड़ रुपए का अवैध खनन का कारोबार चल रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि आज हिमाचल प्रदेश का कोई भी छोटे से छोटा खड्ड, नाला या बड़ी नदियां जो हैं वो इस चीज़ से नहीं बची हैं जहां अवैध खनन ना हो रहा हो। और इस अवैध खनन को करने में सरकार का संरक्षण इसलिए नज़र आता है कि सरकार में बैठे हुए बहुत से लोग इस अवैध कारोबार में संलिप्त नज़र आ रहे हैं। कई जगह पे अवैध क्रैशर चल रहे हैं। कई जगह पे जो क्रैशर कानूनन चल रहे हैं उनकी कार्यप्रणाली पे भी प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। आज उसकी वजह से स्थिति ये है कि गांव के गांव धंसने लगे हैं और पहाड़ दरकने लगे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। प्रदेश में इस खनन की वजह से हिमाचल प्रदेश को प्रकृति की आपदाओं से कई तरह के भारी नुकसान सहने पड़ सकते हैं और भारी नुकसान हो सकता है। हमारा प्रदेश सरकार से ये निवेदन है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो आदेश हैं या एनजीटी के जो निर्देश हैं उनकी जिस तरह से अवहेलना हो रही है उनका भी पालन करवाएं और अवैध खनन के इस संरक्षण को जो सरकार कर रही है उसको ख़त्म किया जाए, रोका जाए। अगर किसी निष्पक्ष एजेंसी से जांच हो जाए तो ये सामने आ जाएगा कि कितने लोग इस अवैध कारोबार में संलिप्त हैं। निस्संदेह प्रदेश को लगभग 5,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान सालाना इस अवैध खनन के कारोबार की वजह से हो रहा है। ना केवल ये पैसे के हिसाब से नुकसान है, लेकिन प्राकृतिक तौर पर प्रकृति से जो छेड़छाड़ हो रही है उससे हिमाचल प्रदेश को बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए सरकार इस ओर ध्यान दे और निष्पक्ष जाँच करवा के इस चीज़ को रोके। हमीरपुर से ब्यूरो प्रमुख सुरेंद्र कटोच की रिपोर्ट।